हमारे गुरु की मौज आई कि दिल लगा गधी से तो परी भी क्या चीज है। उन्होंने आशुतोष के सर पे हाथ रख दिया तो आशुतोष जो शेष था वो विशेष हो गया। एक नाम जिसका नाम जब भी उस नाम का जब भी जिक्र हुआ आपके सामने और आप स्वयं भी जिक्र करते हैं, आप भाव विवल हो जाते हैं। उनका बड़ा प्रभाव रहा है आपके जीवन में, आप उसका जिक्र भी कर रहे हैं। आपके दादाजी, आपके गुरुजी, उनका इतना गहरा प्रभाव कैसे रहा और किस तरह से राम चाहेंगे कि आप थोड़ा विस्तार से बताएं। आप तो हालांकि उसका जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए, आप बड़ा प्रभाव ना कहें, अगर आपको मेरे अंदर प्रभाव नजर आता है, अगर मेरा स्वभाव नजर आता है, मेरा कुभाव नजर आता है या अभाव नजर आता है, जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है ये सब उन्हीं का है। तो मैं ये मान के चलता हूँ। और समर्पण जो होता है वो धीरे धीरे घटित नहीं होता, वो एकदम से जब आपके सारे तर्क और सारी शंकाएं धड़ाम से जब गिरती हैं तो वो समर्पण की अवस्था पैदा होती है। और जो धीरे धीरे जब कोई तर्क गिरते हैं तो वहां पे हमारा विश्वास पैदा होता है। विश्वास और समर्पण एक होता है। विश्वास क्या होता है? बोले विद लॉजिक, तर्क सहित। अगर कोई हमारे अंदर तर्क सहित कोई बात पैदा हो तो वो क्या कहलाती है? बोले विश्वास। बोले तर्क रहित अगर कोई बात हो, विदाउट लॉजिक कोई बात हो, तो बोले वो श्रद्धा कहलाती है। लेकिन एक चीज और होती है, बियॉन्ड लॉजिक, तर्क से परे यदि कोई बात हो जाए तो वो समर्पण कहलाती है। तो मेरे साथ समर्पण घटना है, प्रक्रिया नहीं है, हैपनिंग है, ये घटित होती है। और वो ही हमारे साथ घटित हुई और इसमें आपका कोई योगदान नहीं रहता। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो गुरुवादी हैं और जिनके ऊपर संतों की कृपा होगी, निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे और ये मान के चल रहे होंगे कि उन्होंने गुरु को नहीं ढूंढा, वो गुरु ही हैं जो ढूंढते हुए उन तक पहुंच गए। और बाद में पहुंचने के बाद उन्होंने ये महसूस करवाया कि बेटा ये तुम्हारा पुण्य था कि तुमने हमें ढूंढ लिया। तो ये गुरु की बड़ी महत्ता होती है। तो हमने नहीं ढूंढा, ये उन्हीं, हमारी स्थिति आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे संत ज्ञानेश्वर ने एक पड़ा के ऊपर हाथ रख दिया था तो वो वेद पाठ करने लगा। ऐसे ही हमारे गुरु की मौज आई कि दिल लगा गधी से तो परी भी क्या चीज है। उन्होंने आशुतोष के सर पे हाथ रख दिया तो आशुतोष जो शेष था वो विशेष हो गया। आशुतोष जो कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल नगण्य स्थिति में आता था वो गणमान्य स्थिति में आ गया। तो ये उनकी मौज का प्रमाण होता है गुरुओं की। और बहुत सारे लोग होंगे ग्वालियर की भूमि पे, क्योंकि ग्वालियर की भूमि जो है वो शौर्य की भूमि तो है ही। दोष की मिमिक्री नहीं कर सकते। आपको ये बताना पड़ेगा कि दुश्मन के गोकुल पंडित का किरदार ऐसा था, उसमें उसने ऐसा किया था, या संघर्ष के लज्जा शंकर का ऐसा था, इसमें ऐसे ऐसे तरीके से चलता था, बोलता था, हंसता था, देखता था। तो मुझे बिल्कुल भी मलाल नहीं है, क्योंकि ये मेरा होशो हवास में किया गया चुनाव है कि मुझे अपने आप को रिपीट नहीं करना है, मुझे अपने आप को तोड़ना है, मुझे कीमत की दिशा में नहीं भागना है, मुझे मूल्यों की दिशा में भागना है। और मूल्यों की अपनी कीमत होती है। आप देख लीजिए जितने भी लोग हैं अगर मूल्यों के ऊपर चलें तो वो भी तो भगवान परमात्मा उनको भूखे नहीं सोने देता भैया, उनके भी अच्छे छप्पड़ मप्पड़ तंगे रहते हैं। उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको अपने मूल्यों के साथ सौदा करके आप अपनी कीमत नहीं बढ़ाते। तो मेरा अपना यही मानना है कि मुझे इसका कोई मलाल नहीं है और बड़े आनंद के साथ करता हूँ।